गाइस, यदि स्पेशली आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो इस टाइम पर काफी सारे रिक्रूटमेंट है, चाहे हम लोग इसरो की बात करें, सेल की बात करें या फिर एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की ज्वाइंट वेंचर कंपनी जो कि रामागुड़म फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड, यहां पर भी आप लोगों का रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। यदि हम लोग रेलवे की बात करें, एएलपी का रिक्रूटमेंट आप लोगों का आ चुका है और काफी जल्दी वैकेंसी इंक्रीज होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। टेक्नीशियन का अलग से रिक्रूटमेंट आ रहा है। यदि इतनी वैकेंसी होने के बावजूद आप लोग सजग नहीं हो इस टाइम पर, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेगी। अभी आप लोगों को सजग रहना है और अपने समय का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। जो स्टूडेंट्स अभी अवेयर होकर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएगा और सही डायरेक्शन में बढ़ाएगा, उसको सफलता मिलना तय है। क्योंकि जब होता क्या है, एग्जाम के बाद एग्जाम देने का मौका मिलता है ना, तो वहां पर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता जाता है उस स्टूडेंट्स का जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है। यदि एक एग्जाम में वो थोड़ा बहुत नहीं भी कर पाता है या सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो हताश नहीं हो पाता। उससे पहले उसको पता होता है कि मेरे पास में नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है, उसकी प्रिपरेशन में और बेहतर तरीके से करूं, और वो ज्यादा एनर्जी के साथ में उस एग्जाम की प्रिपरेशन करता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, काफी समय से मैं इस समय के बारे में आप लोगों से डिस्कस करता आया हूं कि 2024 में काफी सारे एग्जाम देने को आप लोगों को मिलेंगे और 2024 आप लोगों का आ चुका है, जनवरी मंथ निकल चुका है, वैकेंसियां आती जा रही हैं। तो अभी आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से करिए। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रामागुड़म फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड के बारे में। ये एनएफएल का ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। एनएफएल का हम लोग इससे पहले काफी सारे रिक्रूटमेंट, लगभग 3 रिक्रूटमेंट को कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत अच्छा पेपर आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस रिक्रूटमेंट को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या कुछ वैकेंसी है, कौन कौन से ट्रेड वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल है, तो वो चीजें थोड़ा सा समझने की जरूरत होगी। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं रामागुड़म फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, 24 जनवरी 2024 को रिलीज किया था। आई होप सभी स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन तो होगी ही, लेकिन इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन कर रहे होंगे, इसका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या है, तो वो सारी चीजें थोड़ा सा समझ रहे होंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो यहां पर आप लोग देख सकते हो रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव आईटीआई होल्डर के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। आईटीआई में किस किस ट्रेड के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा, अभी फिलहाल की सिचुएशन में जो भी रिक्रूटमेंट आ रहे हैं, चाहे आप लोगों का सेल का हो, इसरो का हो, रेलवे में वैकेंसियां हो, वो सारे रिक्रूटमेंट आप लोगों के परमानेंट बेसिस पे है। जनरली हम लोगों ने अभी पिछली वैकेंसी जो भी हमारी आ रही थी टेन्योर बेसिस पर आ रहा था, लेकिन इन परमानेंट वैकेंसियों का फायदा आप लोगों को उठाना चाहिए और मुझे लगता है ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, तो इसको अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। यहां पर यदि हम लोग बात करें, आप लोग देखोगे अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट मैकेनिकल की बात करें, जिसमें फिटर की यहां पर टोटल 10 पोस्ट हैं, डीजल मैकेनिक की यहां पर 3 पोस्ट हैं, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल की यहां पर 2 पोस्ट को ओपन किया गया है। अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रीशियन की बात करें, 15 पोस्ट को इन्होंने ओपन किया है। यदि हम लोग अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की यहां पर 4 पोस्ट ओपन की है एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक की यहां पर 5 पोस्ट ओपन की है। इस प्रकार आईटीआई होल्डर के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वह 39 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी को ओपन किया है। अब इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि भैया क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, वो सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। लेकिन उससे पहले यदि हम लोग थोड़ा सा वेतनमान, पे स्केल वगैरह देखें, तो यहां पर काफी अच्छा पे स्केल दे रहे हैं, जो कि आप लोगों की बेसिक जनरली क्या होता है 19,000, 80,000 या 19,900 से स्टार्ट होती है। यहां पर आप लोगों की बेसिक पे 21,500 से लेके 52,000 रुपीज रहेगी पर ईयर। 3% इंक्रीमेंट, बाकी सारे अलाउंसेस आप लोगों को मिल जाएंगे, लाइक डियरनेस अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, या जो भी अलाउंसेस होते हैं एज पर गवर्नमेंट रूल, वो सारे कुछ आप लोगों को दिए जा रहे हैं। तो काफी बढ़िया जॉब है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहां पर यदि हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट मैकेनिकल की बात करें, तो यहां पर जो भी ट्रेड है उस ट्रेड से आप लोगों की आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, 10th प्लस आईटीआई। यहां पर कोई भी अप्रेंटिसशिप की आवश्यकता नहीं है। जो भी फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेशर स्टूडेंट्स की जॉब लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप इस बात से हताश मत होइएगा कि भैया वो स्टूडेंट्स तो 4-5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी हम तो फ्रेशर निकले, क्या ही अप्लाई करना, हमारा जॉब कैसे लगेगा, जबकि आपके चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि आप लोग करंट में वो सारी चीजें पढ़ के आए हो ना, तो ज्यादा अच्छे तरीके से एनर्जी है, सारी चीजें हैं, तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हो यदि थोड़ा सा सही डायरेक्शन आप पकड़ लेते हो उस सिचुएशन में।
में। यहाँ पर मिनिमम प्रतिशत ऑफ मार्क्स इन आईटीआई की बात करें 60% मिनिमम होना चाहिए। जनरल कैटेगरी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, यदि आप लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, 55% में काम चल जाएगा। एज लिमिट की यदि बात करें तो 18 से 30 साल एज लिमिट होना चाहिए। तो ये यहाँ पे हो गई। एज में आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाएगा यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सेम एज पर गवर्नमेंट रूल। यदि आप लोग जो है एससी एसटी कैंडिडेट हो तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज लिमिट में। यदि आप लोग ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट हो तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। अब कट ऑफ डेट की बात करें 31 जनवरी 2024 को इन्होंने कट ऑफ डेट माना है, यानी कि इस डेट तक आप लोगों की जो भी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। एज लिमिट यहां से काउंट की जाएगी तो सारी चीजें यहां से रहेंगी। अब यहां पे रिजर्वेशन वगैरह के बारे में भी दिया हुआ है, तो एज लिमिट में आप लोगों को रिलैक्सेशन वगैरह इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। अब यहां पर फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी वालों के लिए पूरी टर्म एंड कंडीशंस दी गई है। एप्लीकेशन फी की यदि बात करें 200 रुपीज एप्लीकेशन फी आप लोगों की लगने वाली है यदि आप लोग जनरल कैटेगरी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है। यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो लाइक बात करें एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो आप लोगों की कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो। अब स्टेप ऑफ अप्लाइंग का टोटल दिया गया है। सबसे पहले आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, करियर सेक्शन में जाना है, जैसा कि मैंने अभी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आप जो है अप्लाई कर पाओगे, आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है इस रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन प्रोसेस। बिकॉज यहां से हम लोगों को समझना होगा कि यदि हम लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो किस प्रकार का सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पर थोड़ा समझिएगा, सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहां पे थोड़ा सा चीजों को समझिएगा कि किस प्रकार कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीजें हम लोग थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं। अब देखो यहां पे यदि बात करें सबसे अच्छी बात क्या है, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ना, आप लोगों को सभी सिटी में देखने का मौका मिलेगा। यानी कि आपका जो एग्जाम सेंटर होगा डिफरेंट सिटी में इन्होंने रखा है, लाइक अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़, चेन्नई, दिल्ली, तो सभी जगह लगभग आप लोगों के टेस्ट सेंटर मिल जाते हैं। तो आप लोगों को कहीं दूर एग्जाम देने नहीं जाना है, आप अपने नियरेस्ट सिटी को चूज करिएगा टेस्ट सेंटर के रूप में फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो आप वहीं पर अपने एग्जाम को दे सकते हो। और ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे स्टूडेंट्स को हो जाती है कि यदि वो फॉर्म फिलअप कर रहा है, वो रहता इधर है, जाना उसको उधर है, उसमें ट्रेवलिंग खर्चा भी काफी ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर ऐसा भी कोई सिनेरियो नहीं है, आपका टेस्ट सेंटर आपकी सिटी में आपको मिल जाएगा, तो ये सबसे अच्छी बात है। अब यहां पर यदि हम लोग बात करें, इन्होंने क्लियरली बोला है कि भैया सारा जो भी अरेंजमेंट है ट्रेवलिंग वगैरह का वो आप लोगों को करना होगा। अब यहां पे बोला है कि यदि जो भी पोस्ट हैं वो सेम डे में हम लोग एग्जाम लेंगे, कोई डिफरेंट पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट की नहीं होगी कि सेम डेट में यदि एग्जाम होता है तो आप एक ही पोस्ट का एग्जाम डेफिनेटली दे पाओगे, क्योंकि सेम टाइम रहेगा। अब यहां पे हम लोग सीबीटी एग्जाम की बात कर लेते हैं। जो सीबीटी एग्जाम होगा उसमें थोड़ा सा समझिएगा, सीबीटी एग्जाम देने के लिए जो समय होगा वो 2 घंटे का समय होगा, 120 मिनट आप लोगों को मिल रहे होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे एंड हर क्वेश्चन में आप लोगों को 1 नंबर दिया जाएगा करेक्ट उत्तर देने पर। यदि आप लोग इनकरेक्ट आंसर देते हो तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुक्का भी लगा सकते हो थोड़ा बहुत नहीं आ रहा तो। अब यहां पे समझिएगा जो 150 क्वेश्चन है आउट ऑफ 100 को 150 में से 100 क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोगों के ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड होंगे, यानी कि आपने जिस ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है उस ट्रेड के क्वेश्चन 100 पूछे जा रहे होंगे। तो सबसे पॉजिटिव बात क्या है, यहां पर जो वेटेज है आप लोगों के टेक्निकल क्वेश्चन का वो काफी अच्छा मिल जाता है। 150 में से यदि 100 क्वेश्चन आपको ट्रेड से देखने को मिल रहे हैं तो यहां पे चांसेस वेरी मच है कि आप अच्छा स्कोर जो है कर रहे होंगे। उसके अलावा यहां पे जो 50 क्वेश्चन होंगे वो 50 क्वेश्चन को समझिएगा, उसमें जनरल इंग्लिश इंक्लूड होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स होगा, 10th लेवल का होगा, रीजनिंग होगा, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस होगा। तो ये सेक्शन होंगे, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज, ये सारे टॉपिक मिला के 50 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे होंगे। लगभग 10 मार्क्स का ये जो है आप लोगों का टोटल जो है 50 क्वेश्चन बनेंगे। तो यहां पे भी देखो, यदि देखा जाए
जनरल इंग्लिश काफी कॉमन आएगी, यहां से क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10th स्टैंडर्ड लेवल का मैथ होगा, यहां से आप लोग क्वेश्चन को निकाल पा रहे होंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन को निकाल पा रहे होंगे। यदि जनरल नॉलेज थोड़ी सी आपकी अच्छी है और आप लोग कनेक्ट रहते हो तो यहां से भी क्वेश्चन काफी हद तक आप लोग निकाल रहे होंगे। लाइक यहां पर समझिएगा, बाकी सारी चीजें यहां पर दी गई हैं, किस प्रकार आप लोगों को जो है अप्लाई करना है। स्किल टेस्ट आप लोगों को बताया है, स्किल टेस्ट के बारे में। फाइनल सिलेक्शन की बात करें, फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शैल बी मेड ऑन द बेसिक ऑफ मार्क्स ऑफ 10 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो आप लोगों का कंप्यूटर सीबीटी एग्जाम होगा उसके बिहाफ पर आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा। इन केस आप लोगों का स्किल टेस्ट वो लोग लेते हैं तो उसको भी कंसीडर करेंगे फाइनल सिलेक्शन में। यहां पर गो एंड नो गो बेसिस पर इन्होंने क्लियर मेंशन नहीं किया है कि स्किल टेस्ट किस बिहाफ पर होगा, लेकिन स्किल टेस्ट नॉर्मली रहता है, उसके बारे में इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जनरली एनएफएल या फिर ये स्किल टेस्ट को अवॉइड कर देते हैं, तो वो बोल रहे हैं इनकेस यदि हम लोग स्किल टेस्ट की तरफ जाते हैं तो उसको भी हम लोग फाइनल सिलेक्शन में जो है कंसीडर करेंगे। अब यहां पे थोड़ा सा यदि हम लोग बात करें, इक्वल मार्क्स आते हैं तो उसकी सारी चीजें दी गई हैं। अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट की बात करें, इन्होंने उसके बारे में भी डिस्कस किया है कि हम लोग कहां पर ज्वाइनिंग वगैरह देंगे। तो यहां पर इसी जिस यूनिट की वैकेंसी है आरएफसीएल की, उसी यूनिट में जनरली आप लोगों को पोस्टेड किया जाएगा। यदि उनको जरूरत पड़ती है डिपार्टमेंट को अदर यूनिट में आप लोगों को ट्रांसफर करने की, तो वो इसके लिए स्वतंत्र हैं, आपको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बारे में इन्होंने सारी चीजें करी हैं। एंड यहां पर बोला है कि आप लोगों की ड्यूटी जनरल हो सकती है, रोटेटिंग हो सकती है, शिफ्ट वाइज हो सकती है। इसके लिए वो आजाद हैं और रिक्रूटमेंट में लिख के दे रहे हैं कि हम लोग ऐसे ड्यूटी आपसे करा सकते हैं। आप एग्री हो तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, काफी कॉमन है, आप लोग भारत के निवासी हो। बाकी आप लोगों की सारी चीजें यहां पे दी गई हैं कि मैट्रिकुलेशन जो है वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में माना जाएगा उसको। तो वो सारी चीजें यहां पर आप लोग देख सकते हो। सो आई होप आप लोगों को ऑल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अब इंपॉर्टेंट डेट की यदि बात करें, आप लोगों की कट ऑफ डेट 31 जनवरी 2024 है। आप लोगों के फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं 24 जनवरी 2024 से, एंड जो लास्ट डेट है वह 22 फरवरी 2024 है। तो अभी काफ़ी समय है। यदि आप लोगों ने इसके फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है और आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज हर सुविधा आप लोगों को दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके शहर में आपका एग्जाम होने वाला है। एप्लीकेशन फी बहुत ज्यादा नहीं है, 200 रुपीज है। यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो फिर तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। एंड कोई भी डाउट आप लोगों को है तो आप लोग नीचे कॉमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। यदि आप आईटीआई स्टूडेंट्स हैं और टेक्निकल एग्जाम लाइक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे, डीआरडीओ, इसरो, एनसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन की। इनकी मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो।